नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ प्लॉट्स जो कि सेल के लिए अवेलेबल हैं। ये तकरीबन 100 बीघे के आसपास की ज़मीन है, जो कुछ पर ये बाउंड्री वॉल वगैरह हो चुकी है और कुछ अभी इनकी ऐसी ही पड़ी है जहाँ पर की खेती हो रही है। अब इस प्लॉटिंग की ऐसी क्या ख़ास बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या जिसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना करके लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो सबसे पहले इस प्लॉट्स की खासियत ये है कि नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद कहीं से भी आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दूर फील नहीं होगा। कारण कि आप चाहें तो ताज एक्सप्रेस वे साइड से आप चले जाएं, या एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पे होते हुए चले जाएं। और दूसरा, दिल्ली से अगर आप आएंगे तो किसी भी कोने से जाएंगे तो आप एक्सप्रेस वे जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं। अगर यमुना एक्सप्रेस वे नहीं भी लेना चाहते तो यमुना एक्सप्रेस वे के साथ में लेफ़्ट साइड में जो सर्विस लेन है उसे पकड़ के आप जा सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी ख़ास बात की। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस प्लॉटिंग के आसपास में तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज़ प्रपोज्ड हैं, जिनमें कि 3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रनिंग में हैं, जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है और एक और है। तो 3 ये यूनिवर्सिटी आज की डेट में रनिंग में है। इसके अलावा इसका यूएसपी ये है कि एक साइड में रोड की यमुना एक्सप्रेस वे के एक साइड में ये प्लॉट्स हैं और दूसरी साइड में है फार्मूला F1 ट्रैक, वही जो गाड़ियों की रेसिंग का बनाया था जेपी ने। फार्मूला F1 रेसिंग कार का ट्रैक बनाया हुआ है। और इस प्लॉट्स की जो साइट है वहाँ पर आप खड़े होकर देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेस वे और इस साइट की डिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि बीच में ग्रीन बेल्ट है और सर्विस लेन है, बस ये डिस्टेंस है। हालांकि चढ़ने उतरने के लिए आप भी जानते हैं यमुना एक्सप्रेस वे से टर्न इधर उधर के लिए थोड़ा आपको जाना ही पड़ेगा, बट डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि स्ट्रेट हम चलें तो शायद 100 से 200 मीटर की भी डिस्टेंस आपकी इस साइड से यमुना एक्सप्रेस वे की नहीं है। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये स्पेशल हो जाता है या कुछ अलग हो जाता है बाकी प्लॉटिंग से। इसके अलावा जो मेन अगर हम लीगल या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये प्लॉटिंग धारा 143 जो कि रिहाइश के लिए होती है, इस धारा में इसको अप्लाई करा रखा है कि ये अप्लाइड है और इसमें अप्लाइड के बाद अप्रूवल भी मिला हुआ है कि ये रिहाइश की ज़मीन है। और इसके आजू बाजू में गांव हैं तो ये गांव की ज़मीन हो जाती है, जिसकी वजह से इस पे कभी भी कोई भी किसी भी अथॉरिटी को आपत्ति नहीं आएगी। ये एक फ्री होल्ड ज़मीन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यमुना अथॉरिटी का प्लॉटिंग भी है, प्लॉट्स भी हैं, जो कि जाना जाता है सेक्टर 18 के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये वही सेक्टर 18 जो आज से आप 1-2 साल पहले लेने जाते तो 15 से 20 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के रेट में मिल जाता, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर 1 लाख रुपए मीटर का भी रेट में प्लॉट शायद ही मिल पाएगा। और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर शायद ऊंचा नीचा गड्ढे ऐसे होंगे, प्लेन जगह भी नहीं होगी, सीधा सीधा। अभी अथॉरिटी का कोई मैं कहूँ तो डेवलपमेंट अभी तक नहीं है। उस सेक्टर के पास में है, यहाँ पर एक गोल चक्कर आता है जिसका नाम है तिरंगा गोल चक्कर। वो तिरंगा गोल चक्कर से वॉकिंग डिस्टेंस है राइट साइड में इस प्लॉट्स की साइड का। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी अभी चालू है गलगोटिया वाली भी, उसका और इस साइड का डिस्टेंस महज 1.5 से 2 किलोमीटर का होगा। और ये 1.5-2 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर यहाँ पर थोड़ा सा जो कनेक्टिंग रोड है वो टूटा फूटा है, अगर वो रोड ठीक हो, हाँ ये भी है कि यहाँ पर बाकायदा काला रोड बना हुआ है आजू बाजू में। मतलब ये कि टूटा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जो कितने टाइम पहले वो काला रोड बन गया होगा, तो अब क्या आगे वो काला रोड ठीक होगा कि नहीं होगा, इसका डाउट संदेह खत्म हो जाता है कि अगर बन सकता है तो ये ठीक भी हो सकता है। तो वो ठीक हो जाएगा। तो
उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर एज ए पीजी के रूप में रह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे का मेन अट्रैक्शन है उसकी, और वो अट्रैक्शन है दोस्तों जेवर एयरपोर्ट और साथ में फिल्म सिटी। अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 18 से 20 किलोमीटर की रेडियस में होगा आपका जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी। और अगर हम टाइम की बात करें कि यहाँ से जाने में टाइम कितना लगेगा, तो मुश्किल से 15 मिनट, इसलिए क्योंकि यहाँ के रोड्स हैं वो वहाँ पे बहुत खुले हैं और साथ ही कोई ट्रैफिक मिलता ही नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब आने वाले वक्त में हम इसका क्या उम्मीद कर सकते हैं, रेट्स का या किसी भी चीज़ का? तो दोस्तों रेट मैं समझता हूँ कि अगर 4-5 साल के बाद अगर हम इसी जगह को देखें कि क्या चेंजेस आएंगे, तो आप एनसीआर क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया का देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी में जितना बूम, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में इसके रेट 2, 4, 5 गुना भी बढ़ सकते हैं। रीजन जैसे ही, क्योंकि यमुना ये जेवर एयरपोर्ट के आसपास की ज़मीनों में अधिग्रहण हो सकता है, प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन कौन सी बचेगी कौन सी नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ज़मीन ये बिल्कुल पक्की है, इसको कोई भी अथॉरिटी की कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए थोड़ी दूर ज़रूर है एयरपोर्ट से, लेकिन इतना दूर भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास में होने पे भी दिक्कत ही रहती है। प्लेन जब उड़ेंगे तो आपको बहुत शोरगुल आएगा। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यही है दोस्तों तिरंगा चौक के लिए अब हम मुड़ चुके हैं। ये है तिरंगा चौक, यहाँ पे जो तिरंगा लहरा रहा है, यहाँ से महज वॉकिंग डिस्टेंस है साइड की। तो हम बात कर रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे ही वो डेवलपमेंट वहाँ पर होगा उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा और काफ़ी अच्छा रेट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े ज़मीन लेकर के आप यहाँ पे फार्म हाउस, होटल, हॉस्टल, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। और इस ज़मीन पर फ्यूचर में, क्योंकि आजू बाजू में मैं देखता हूँ तो 1-2 किलोमीटर की रेडियस में तो आज भी अपार्टमेंट बने हुए हैं या बन रहे हैं, ये हम साइट पर पहुँच चुके हैं। तो जो अपार्टमेंट 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेडियस में है, तो आजू बाजू में और भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट आ सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट होते हैं उसके आजू बाजू की लोकल कॉलोनी जो होती है उसके रेट्स आज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए जगह चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपार्टमेंट में नहीं रह सकता है। तो मिडिल क्लास के लिए जो जगह होगी वो यही होगी। और आज की रेट में देखें तो मिडिल क्लास की जगह एनसीआर में कहीं बची नहीं है, और जो बची है उसके रेट कितने हैं वो आप मेरी वीडियो नहीं या मैं नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी लोकल कॉलोनी के डीलर से पूछ सकते हैं, वो बता देगा एक्चुअल में आज की डेट में रेट्स क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लॉट्स नीट एंड क्लीन हैं, अथॉरिटी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई अधिग्रहण में नहीं आएंगे, और रिहाइश के प्लॉट हैं। रेट महज 25,000 से 28,000 रुपये प्रति वर्ग गज है। जिस भाई को इन प्लॉट्स में लेने के लिए मन करे, इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा लगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से होना चाहिए, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये गारंटी है। तो आप gharanmakan.com पे जा कर के विज़िट कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और मोर डिटेल से और ज़्यादा कुछ डिटेल चाहिए तो आप gharanmakan.com से भी सर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही प्लॉट्स या फ्लैट्स कुछ भी लेने के लिए आप gharanmakan.com पर जा सकते हैं। gharanmakan.com एक प्रॉपर्टी पोर्टल है जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और इन्फॉर्मेशन आपको रियल एस्टेट के बारे में देता रहूं। दोस्तों प्लॉट्स लेने के लिए ये अच्छा मौका है, आप जल्दी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।